जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग दूसरे स्टेट पर अपनी गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं, वहां पर अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि आपको कुछ नेक नियमों का पालन करना चाहिए। नहीं तो फिर पकड़े जाने पर जो है आप सभी का भारी भरकम चालान काटा जाएगा। जी हाँ, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में बिना स्किप किए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को ज्यादा मात्रा में लाइक करके शेयर करिएगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला नियम यह है कि आप उस राज्य में अपनी गाड़ी को 1 वर्ष तक चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेझिझक लेके जाइए। यूपी की गाड़ी है तो बिहार में ले जाइए, बिहार की गाड़ी है तो यूपी में लेकर आइए, यूपी की गाड़ी है तो वहां पर महाराष्ट्र में लेके जाइए, महाराष्ट्र की गाड़ी है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरला, असम, हर एक राज्य में ले जाइए। 1 वर्ष तक आप चला सकते हो। जैसे ही 1 वर्ष हो जाएगा फिर आप वहां पर नहीं चला पाएंगे। अगर आप चलाते हैं तो पकड़े जाने पर आपका पहली दफा में 5,000 रुपए का, और दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए तक का, प्लस आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। ठीक, पहला नियम यह है। ठीक है, इसको नोट करिए। दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर आप उस राज्य में 1 वर्ष से अधिक के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपनी गाड़ी का उस राज्य में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। उस राज्य का पर्टिकुलर नंबर लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए आप वहां पर चाहे तो एनओसी जो है इशू करवा लें। एनओसी ले जाकर उस राज्य में रजिस्ट्रेशन फिर से आपका हो जाएगा, आप ही की गाड़ी का नया नंबर उस राज्य का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक और चीज ये है कि आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, यानी कि 1 साल तो आप वहां पर गाड़ी चला ही सकते हैं, और 1 महीने का अतिरिक्त आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, जहां पर आप ट्रांसफर करवाने के लिए आपको समय दिया जाता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 13 महीने हो गया, 1 साल 1 महीने तक आप उस राज्य में गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, 1 महीने वाला बोनस आपको जो ग्रेस पीरियड हो तब मिलेगा जब आप अप्लाई कर देंगे तो उस राज्य में ट्रांसफर करवाने के लिए अपनी गाड़ी को। ठीक है, अब कैसे आरसी ट्रांसफर करा जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, चैनल पर है, जाकर आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। उसके बाद में अगर आप दूसरी चीज यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर यह है कि अगर आप दूसरे राज्य में गाड़ी को चलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो आपके पास सारे वैध दस्तावेज होने चाहिए। 2 व्हीलर अगर गाड़ी है तो उसका, 4 व्हीलर है तो उसका, सारे दस्तावेज प्रॉपर रखिए, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके पास जो है व्हीकल का इंश्योरेंस होना चाहिए, व्हीकल का पीयूसी होना चाहिए, साथ ही साथ आपका एक ओरिजिनल हेलमेट होना चाहिए। ठीक है जी, और 4 व्हीलर हो तो सीट बेल्ट लगाइएगा हेलमेट के स्थान पर। ठीक, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, उस गैराज में आप जाइए, गाड़ी चलाइए। उसके अलावा जो हमारा थर्ड रूल है वो ये कहता है कि अगर आप उस राज्य में जा रहे हैं और आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आपको जाना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने लर्निंग लाइसेंस को पहले अपने आरटीओ में ले जाइए। वहां पर उसको आप, चूंकि लर्निंग लाइसेंस जो है ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेते हैं, उसको ही रख के आपको गाड़ी चलाना होता है। ऐसी स्थिति में आपको अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करवाने के बाद में आरटीओ में ले जाकर उसको सील वेरीफाइड सिग्नेचर करवाना है आरटीओ अधिकारी से, तब आप उस लर्निंग लाइसेंस से दूसरे राज्य में गाड़ियां चलाएं। ठीक है जी। एक और नियम इसमें, जो चौथा हमारा नियम ये कहता है कि अगर आप लर्निंग लाइसेंस से दूसरे राज्य में गाड़ी लेकर जा रहे हैं, चलाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी गाड़ी पर जो है, वैसे तो अपने ही राज्य में अगर आप चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने जिले में चला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप अगर स्विच कर रहे हैं दूसरे राज्य में, तो वहां के उस राज्य का पर्टिकुलर आपको वहां पर नियम कानून का पालन करना चाहिए। ठीक है जी। आपकी गाड़ी पे एल रेड कलर का जो है स्टिकर स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर ऑनलाइन डाउनलोड भी कर लीजिएगा, या फिर ऑर्डर कर दीजिएगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, आपके घर पर आ जाएगा। इसको अपने विंड स्क्रीन पर गाड़ी पर जरूर जरूर लगवा कर तभी गाड़ी चलाइएगा, नहीं तो फिर पकड़े जाने पर चालान कटेगा। लास्ट हमारा नियम ये कहता है कि दूसरे राज्य में आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, वहां पर जा रहे हैं, तो वहां के जो रोड पर लिमिट है उसको जरूर फॉलो करिएगा। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर वहां पर रोड्स होती हैं, उसकी लिमिट 40 होती है, तो उस 40 लिमिट को अपनाइए। अगर उसमें आप 60-80 की स्पीड पर व्हीकल को ड्राइव करेंगे तो आप फिर आपको तुरंत चालान कटेगा। सीसीटीवी कैमरा की मदद से दूसरे राज्य की गाड़ियों पर ज्यादा नजर रखी जाती है एज कम्पेयर टू द अपने वहां पर राज्य की गाड़ियों का। अगर मैं आपको बताऊं तो पहली बार में अगर आप वहां पर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपका चालान कट जाएगा। ठीक, और आखिरी यहाँ पर महत्वपूर्ण जो ये है कि अगर आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहां पर उन ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करिए आप लोग।
जो भी वहां पर उस राज्य का पर्टिकुलर ट्रैफिक रूल बनाया गया है, जैसे कि वहां पर रेड लाइट का जंपिंग क्या क्या नियम है, कितने सेकंड तक आपको रुकना है, वो मैं बता रहा हूँ। और साथ ही साथ वहां पर जो और नियम कानून है उन सभी का आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आपको सावधान ये रहना है कि आपकी गाड़ी पर नंबर दूसरे राज्य का है और आप दूसरे राज्य में चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि उनका मेन काम यही होता है, उनको गाइडेंस भी ऐसा होता है कि दूसरे जो स्टेट से गाड़ियां आ रही हैं उन पर ज्यादा नजर रखी जाए, उनके वाहनों की ज्यादा चेकिंग की जाए। तो पहले डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखिए, सारे वहां पर एविडेंस सब कुछ सबूत जो है आपको सेफ रखने वाले वो अपने पास कैरी ऑन रखिए, नहीं तो पकड़े जाने पर तुरंत चालान कटेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ये है नियम, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे नियम कानून की भी जानकारी अभी हो गई होगी। कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉलो करिए मुझे @technicalalu इंस्टाग्राम या फिर एक्स पर टैग करके वहां पर मुझे मैसेज पोस्ट कर दीजिए। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर लाइक करिए या फिर ट्रांसपोर्ट ज्ञान पर मुझे फॉलो कर सकते हैं @इंस्टाग्राम पर। कहीं पर भी जुड़कर आप मुझे फॉलो करके मैसेज पूछ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के उत्तर मैं देने के लिए उत्सुक हूँ। यहाँ तक वीडियो देखा बहुत सभी का आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। अभी तक के भाई लाइक से नहीं तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।